Good morning, children. गुड मॉर्निंग मैम। Good गुड morning. मॉर्निंग। Good morning, all of you. कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं मैम। अच्छे हैं मैम सब? अच्छे हैं। हाँ, ठीक है बेटा। चलिए, आज हम लोग चैप्टर 3, वैसे मैंने चैप्टर 3 पहले भी पढ़ा दिया था, लेकिन आज मैं पुनः आपको चैप्टर 3 अहम नदी अस्मि पढ़ाऊंगी। सो ऑल ऑफ यू टेक आउट योर संस्कृत सुरभि बुक एंड टर्न पेज नंबर 23। देखिए बेटा, चैप्टर 3, इसका शीर्षक है अहम नदी अस्मि। तो इस चैप्टर में विभिन्न नदियों के विषय में बताया गया है। नदी जो है खुद से अपने विषय में बता रही है। अब तो ध्यान से सुनिए, मैं पढ़ा भी चुकी हूँ और इसके प्रश्नोत्तर भी मैं आपसे पूछूंगी, आप जवाब देंगे। ठीक है बेटा? अहम नदी अस्मि, इसका क्या अर्थ हुआ? मैं नदी हूँ। अहम नदी अस्मि, मैं नदी हूँ। अहम अस्या वसुंधराया सौंदर्यम अस्मि, मैं इस वसुंधरा, वसुंधरा का क्या अर्थ होता है? पृथ्वी। मैं इस पृथ्वी का सौंदर्य हूँ। आपसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछेगा, एक क्वेश्चन पूछ सकता है, का वसुंधराया सौंदर्यम अस्ति? का वसुंधराया सौंदर्यम अस्ति? नद्या। हाँ, वेरी गुड। हाँ, मान लो ये एक पदेन उत्तरत में नहीं है, पूर्ण वाक्य में भी नहीं है, लेकिन आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है, ये इम्पोर्टेंट है। का वसुंधराया सौंदर्यम अस्ति, तो क्या बोलिएगा? नद्या। हाँ हाँ, वेरी गुड। मम साम्राज्यम संपूर्णे विश्वे अस्ति, मेरा साम्राज्य पूरे विश्व में है। अहम माता ईव संपूर्णम विश्वम पालयामी, मैं माता के समान पूरे विश्व का पालन करती हूँ। पर्वतानाम उच्चेभ्य स्थलेभ्य निसृत्य, निसृत्य मीन्स निकलकर, पर्वत के ऊंचे स्थान से निकलकर मैं अपने सागर में प्रवेश करती हूँ, है ना। एतेषां महानगराम, है ना, गति एव मम स्वभाव मम संदेश च, गति ही मेरा स्वभाव है और संदेश है। गति मीन्स जो हमेशा बहते रहना, नदी हमेशा बहती है ना, तो वही बोला गति मेरा स्वभाव भी है और संदेश भी है, तो सबों के लिए है, सबों। तो बोला अहम एव राष्ट्रस्य जीवनम, मैं राष्ट्र का जीवन हूँ। क्या आप जानते हैं जल के बिना जीवन नहीं है? मम जलम पीत्वा एव सर्वे जीवंती, मेरा जल पीकर ही सभी जीवित रहते हैं। मम जलेन एव कृषका क्षेत्राणि सिंचति, अतः अहम भोजनेन अपि जनान पालयामी, मेरे जल से ही जो किसान हैं अपने खेत को सींचते हैं और अनाज पैदा करते हैं। इस तरह से मैं खेत के अनाज के द्वारा भी लोगों का पालन पोषण करती हूँ। बोल रहा है नदी कि मेरे भारत में मेरे अनेक रूप हैं। उत्तर की दिशा में मैं सिंधु के नाम से विख्यात हूँ। अत्र एव झेलम चनाब रावी ब्यास सतलुज इति पंचधारा मिलंती, यहाँ बोल रहा है नदियों की 5 धाराएं जहाँ मिलती हैं। कौन कौन? झेलम चनाब रावी ब्यास सतलुज। तो इति पंचधारा मई मिलंती, एता भी पंचधारा भी एव अयम प्रदेश पंजाब, पंजाब इति कथ्यते। जहाँ 5 धाराएं मिलती हैं, 5 नदियाँ, वो पंजाब प्रदेश कहलाता है। कौन कौन सी नदी मिलती है? बोलिए। झेलम चनाब रावी ब्यास सतलुज। हाँ, झेलम चनाब रावी ब्यास सतलुज। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना, पंजाब प्रदेश से का पंचधारा नद्या मिलंती, पंजाब प्रदेश में कौन सी नदियों की 5 धाराएं मिलती हैं, किस किस नदी की? तो आप लिखिएगा, है ना, आप लिखिएगा पंजाब प्रदेश से झेलम चनाब रावी ब्यास सतलुज इति पंचधारा मई मिलंती। ठीक है। ते उसके बाद देखिए, गंगा, गंगा इति नामना पूज्यास्मि, मम तटेषु ऋषय मुनय अपि तपस्याम कुर्वन्, मेरे तट पर ऋषि मुनियों ने भी तपस्या की। ते 100 आश्रमानाम स्थापनम अपि कुर्वन्, उन्होंने अपनी आश्रम की स्थापना भी मेरे नदी के किनारे किया। स्वामी सदानंद महोदयन स्थापित गुरुकुल कांग्री विश्वविद्यालय अपि मम तटे ए विराजते, स्वामी सदानंद के द्वारा स्थापित गुरुकुल कांग्री विश्वविद्यालय भी नदी के मेरे नदी के किनारे तट पर ही अवस्थित है। उसके बाद देखिए,
पूर्व दिशां दिशि अहम महानदी कोशी दामोदर ब्रह्मपुत्र अस्मि। पूर्व दिशा में मैं महानदी कोसी दामोदर और ब्रह्मपुत्र हूँ। ब्रह्मपुत्र इति मम विशालतम रूपम अस्ति। तो ये भारत का दिखा रहा है कि ब्रह्मपुत्र जो है मेरा विशालतम रूप है। पश्चिम दिशायाम अहम नर्मदा वापी साबरमती लूनी इति नाम भी बहामी। और पश्चिम दिशा में मैं वापी माही साबरमती लूनी इन नामों से बहती हूँ। विश्व मम विशालतम रूपम अमेजन नदी इति अस्ति। विश्व में नदी का विशालतम रूप कौन सा है? अमेजन नदी। हाँ हाँ। और संसारे मम दीर्घतम रूपम नाइल नदी इति अस्ति। और दीर्घतम रूप कौन? नाइल नदी। हाँ। मम जलम पोषक शक्त्या परिपूर्णम अस्ति। मेरा जल पोषक शक्ति से परिपूर्ण है। ये तस्मात् कारणात् एव मम तटेषु वृक्षाणां पादपानां वन औषधीनां च दुर्लभ प्रजात्या उद्भवन्ति। बोल रहा है कि नदियों का जल जो है पोषक तत्वों से भरपूर होता है, इसीलिए नदियों के किनारे है ना बहुत सी वन औषधि नाम विभिन्न प्रकार के पौधे पेड़ पौधे औषधीय पौधे जो दुर्लभ प्रजातियां होती हैं नदी के किनारे उद्भव होते हैं, जन्म लेते हैं। और प्राणी के जीवन के लिए स्वच्छ जल और विशुद्ध वातावरण आवश्यक है। परंतु अनेक लोग क्या करते हैं, विष मिश्रित पदार्थ जो फैक्ट्री के विष मिश्रित रसायन पदार्थ गंदे अपने गंदगी कचरा कूड़े नदियों में डाल देते हैं और ऐसा कर नदी के जल को प्रदूषित कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, नदी का ध्येय वाक्य क्या है बेटा? मम ध्येय वाक्यम अस्ति सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। यदि आपसे क्वेश्चन पूछे, मान लीजिए पूछेगा नद्याः ध्येय वाक्यम किम? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हाँ, वेरी गुड। नदी का ध्येय वाक्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, अर्थात सभी सुखी हों और सभी निरोगी हों। तो पूछ सकता है नद्या ध्येय वाक्यम किम अस्ति? नद्या ध्येय वाक्यम अस्ति सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। आपसे ठीक है बेटा, क्वेश्चन पूछेगा का वसुंधराया सौंदर्यम अस्ति, क्या जवाब देंगे? ओनली नद्या लिखेंगे कि पूर्ण वाक्य में लिखेंगे? एक पद में देंगे। हाँ, मैं बार बार कहती हूँ ना, एक पद में देंगे 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा बेटा, 1 मार्क्स ही मिलेगा। पूरा लिखिएगा नद्या वसुंधराया सौंदर्यम अस्ति। अच्छा, कुत्र महानगराणां विकासः भवति? महानगरों का विकास कहाँ होता है? नद्या तटे। महानगराणां विकासः नद्या तटे भवति। आप आंसर ऐसे दीजिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछेगा का वसुंधराया सौंदर्यम अस्ति, तो नद्या वसुंधराया सौंदर्यम अस्ति। कस्या साम्राज्यम संपूर्णे विश्वे अस्ति, तो नद्या साम्राज्यम संपूर्णे विश्वे अस्ति। कुत्र महानगराणां विकासः भवति? नद्या तटे महानगराणां विकासः भवति। पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। नद्या विशालतम रूपम किम? हाँ, वेरी गुड। हाँ, ओनली अमेजन नहीं बोलेंगे आप, लिखेंगे नद्या विशालतम रूपम अमेजन नदी अस्ति। ठीक है। अब आप फिर पूछ रहे हैं पंजाब प्रदेशे का पंचधारा नद्या मिलन्ति? झेलम चनाब रावी ब्यास सतलुज, बस इतना ही लिख देंगे कि पूर्ण वाक्य में लिखेंगे? सो बोलिए। हाँ, हाँ, झेलम चनाब सतलुज रावी ब्यास इति पंचधारा नद्या मिलन्ति। पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। जनाः नद्या जले किम क्षिपन्ति? जनाः नद्या जले किम क्षिपन्ति?
जाना नद्य यंत्रायाम क्षिपन्ति जना नद्या जले यंत्रालयानां विषमिश्रित रसायन पदार्थान क्षिपन्ति। हाँ, क्षिपन्ति मीन्स फेंकते हैं। अच्छा, नद्या तटेषु केषां दुर्लभा प्रजात्या उद्भवन्ति। अच्छा ठीक है। श्रुति मिश्रा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, का वसुंधराया सौंदर्यमस्ति? जवाब दीजिए। श्रुति मिश्रा जवाब देगी। श्रुति बोलो। आप जोर से बोलिए, नहीं सुनाई पड़ रहा है। का वसुंधराया सौंदर्यमस्ति? श्रुति जवाब दो। का वसुंधराया सौंदर्यमस्ति? नद्या वसुंधराया सौंदर्यमस्ति। क्वेश्चन पूछेगा का वसुंधराया सौंदर्यमस्ति, नद्या वसुंधराया सौंदर्यमस्ति। कुत्र महानगराणां विकासः भवति? 1 मिनट, जिससे मैं पूछूंगी वही बोलेंगे। आयुष रतन बोलिए बेटा, कुत्र महानगराणां विकासः भवति? कुत्र महानगराणां विकासः भवति? बोलिए। महानगराणां। मैंने इतना सिंपल क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ, आप लोग नहीं जवाब दे रहे हैं। अभी मैं बताई हूँ, अभी मैं पूछी भी थी ये क्वेश्चन। महानगरों का विकास कहाँ होता है? नद्या तटे। दिस इज वेरी बैड। जिससे मैं यदि एक से पूछती हूँ तो आप लोग जवाब नहीं देते हैं और एक साथ सब बोलना शुरू करते हैं। 1 by 1 बोलिए, तब ना मैं समझूंगी कि सब जानते हैं। श्रुति मिश्रा, आपसे मैं फिर पूछ रही हूँ, आप ढंग से जवाब दीजिए। का वसुंधराया सौंदर्यमस्ति? बोलिए। आप क्या बोलती हैं बेटा, मुझे आवाज नहीं आ रही है। नद्या वसुंधरा, मेरी बात सुनिए। नद्या वसुंधराया सौंदर्यमस्ति। क्वेश्चन पूछेगा का वसुंधराया सौंदर्यमस्ति, नद्या वसुंधराया सौंदर्यमस्ति। क्वेश्चन। वंदना कुमारी, कुत्र महानगराणां विकासः भवति? जवाब दीजिए वंदना। नद्या तटे महानगराणां विकासः भवति। वेरी गुड। और सब कोई ध्यान दीजिए। कुत्र महानगराणां विकासः भवति माने महानगरों का विकास कहाँ होता है? तो नद्या तटे। और इसे हम लोग फुल सेंटेंस में, पूर्ण वाक्य में लिखेंगे। नद्या तटे महानगराणां विकासः भवति। का वसुंधराया सौंदर्यमस्ति? नद्या वसुंधरायां सौंदर्यमस्ति। यदि पूछेगा का, तो नदी, नदी वसुंधराया सौंदर्यमस्ति, नद्या वसुंधराया सौंदर्यमस्ति। नद्या विशालतम रूपम किम? मैं जिससे पूछूंगी वही बोलेंगे। आयुष रतन नहीं, कुमारी सृष्टि बोलिए तो बेटा। कुमारी सृष्टि। नद्या विशालतम रूपम अस्ति। अमेजन नदी अस्ति। हाँ, वेरी गुड। सात्विक, मैं आपसे पूछ रही हूँ, पंजाब प्रदेशे का पंचधारा नद्या मिलन्ति? बोलिए सात्विक। सात्विक सिंह प्रभात, पंजाब प्रदेशे का पंचधारा नद्या मिलन्ति? बोलिए बेटा। उत्तर प्रदेश रूपे गढ़काई की नामना पूजा। सात्विक, पहले क्वेश्चन सुनिए ध्यान से। मैं पूछ रही हूँ पंजाब प्रदेशे का पंचधारा नद्या मिलन्ति?
पंजाब प्रदेश में कौन सी 5 धाराएं मिलती हैं? मैं ये क्वेश्चन पूछ रही हूँ, आप दूसरे क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं। सात्विक, पंजाब प्रदेश का पंचधारा मिलंती, कौन सी 5 धाराएं पंजाब प्रदेश में मिलती हैं? इसका जवाब दीजिए। सात्विक, नो, जिससे मैं पूछती हूँ जवाब देंगे। सात्विक ऐसे तो एकदम बोलते रहता है, जब कोई प्रश्न पूछो तो सात्विक जवाब नहीं दे पाता है। बोलो सात्विक, पंजाब प्रदेश का पंचधारा नद्या मिलंती, पंजाब प्रदेश में कौन सी 5 धाराएं मिलती हैं जिनके नाम पर पंजाब राज्य का नाम पंजाब पड़ा? मैम कावेरी, गोदावरी, कृष्णा। नो नो, मैम कह रही है नहीं बेटा नहीं, पहले मुझे उसे, आप लोग शांत रहिए, मैं जिससे पूछती हूँ मुझे उसे समझाने दीजिए। सात्विक देखो पेज 28 का सेकंड पैराग्राफ, सी पेज 28 का सेकंड पैराग्राफ, सेकंड लाइन। पंजाब प्रदेश में कितनी बार मैं बताई हूँ बेटा, और आप भी पढ़े हैं कि 5 नदियों की धाराएं मिलती हैं, झेलम, चनाब, रावी, ब्यास, सतलुज इति पंचधारा मई मिलंती। सात्विक बोलिए, पंजाब प्रदेश का पंचधारा नद्या मिलंती। चनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। सिर्फ इतना बोल के छोड़ दीजिएगा। झेलम, चनाब, रावी, ब्यास, सतलुज इति पंचधारा मई मिलंती। पंजाब ऐसे स्टार्ट कीजिएगा, पंजाब प्रदेश झेलम, चनाब, रावी, ब्यास, सतलुज इति पंचधारा मई मिलंती, ऐसे स्टार्ट कीजिएगा। क्वेश्चन में पंजाब प्रदेश से है बेटा, मैं सब सुनिए गौर से। इसमें स्टार्टिंग में लिखिएगा पंजाब प्रदेश से, और तब देखिए यहाँ पे झेलम, चनाब, रावी, ब्यास, सतलुज इति पंचधारा मई मिलंती। मैं जिससे पूछूंगी वही जवाब देंगे। वंदना तो दे दी है। ऋषभराज, ऋषभराज 8B। हाँ बेटा बोलिए तो, नद्या तटेषु केषां दुर्लभा प्रजातया उद्भवन्ति। क्वेश्चन नंबर 4 है, लॉन्ग आंसर में पूर्ण वाक्यानुत्तरत का है। नद्या तटेषु केषां दुर्लभा प्रजातया उद्भवन्ति। नद्या तटेषु वृक्षाणां, पादपानां, वनौषधीनां च दुर्लभा प्रजातयः उद्भवन्ति। हाँ वेरी गुड, वेल डन। एक क्वेश्चन का आंसर आप और दीजिए बेटा। कुत्र महानगराणां विकासः भवति? नदी तटे, नद्या तटे, नद्या तटे क्या लिखेंगे? नद्या तटे हाँ, महानगराणां विकासः भवति। विकासः। कुत्र के जगह, कुत्र मीन्स कहाँ, पूछता है कि कुत्र महानगराणां विकासः भवति, महानगरों का विकास कहाँ होता है? तो कुत्र के जगह आप लिखिएगा नद्या तटे। उसके बाद क्वेश्चन उतार दीजिए, नद्या तटे महानगराणां विकासः भवति। ठीक है, चलिए अब आयुष राज 8B। प्रियांशु कुमार 8B। प्रियांशु, प्रियांशु हाँ बोलिए बेटा। हाँ बोलिए, नद्या ध्येय वाक्यम किम अस्ति, नदी का ध्येय वाक्य क्या है? मैम एक अरे लास्ट में है सबसे, तुम लोग इसका मतलब एकदम बेटा, आप लोग को पोर्शन भी दे दिया गया, नहीं पढ़ते हैं। मैम हाँ बोलिए। नदा, नधा नहीं, नद्या, नद्या। नद्या हाँ वाक्यम् अस्ति, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। हाँ, बिना देखे बोलिए, एग्जाम में आएगा तो आप देख के लिखिएगा। नद्या ध्येय वाक्यम अस्ति, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। नदी का ध्येय वाक्य है कि सभी सुखी हों और सभी निरोगी हों।
नद्याधे वाक्यम अस्ति सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। निरामया मीन्स निरोगी। इतना ही सिंपल क्वेश्चन है। कोई भी आपसे पूछ सकता है कि नद्याधे वाक्यम किम अस्ति, तो नद्याधे वाक्यम अस्ति सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। ये नदी का ध्येय वाक्य है। शिवम कुमार, शिवम कुमार, शिवम कुमार, आशीष कुमार 7A। अच्छा, बोलिए बेटा। अनुशाना 8A, अनुशाना है ना? हाँ बोलो अनुशंसा। मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, जवाब दोगी। का वसुंधराया सौंदर्यम अस्ति, मैंने बहुत से पूछा है। वेरी गुड, वेल डन। ऐसे जवाब देना चाहिए। और श्रुति से पूछी तो श्रुति क्या जवाब देती है, समझ में नहीं आती है बात। नद्या सिंपल चीज है कि वसुंधरा मीन्स पृथ्वी। तो क्या पृथ्वी का सौंदर्य है? पहला लाइन में है, देखो। अहम नदी अस्मि अहम अस्या वसुंधराया सौंदर्यम अस्मि। नदी कह रही है कि मैं नदी हूँ और मैं इस पृथ्वी का सौंदर्य हूँ। तो वही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, का वसुंधरायाम सौंदर्यम अस्ति, तो नद्या वसुंधरायाम सौंदर्यम अस्ति। सिंपल क्वेश्चन है बेटा। जब आदर्श कुमार 8A, कस्या साम्राज्यम संपूर्णे विश्वे अस्ति, बोलिए। आदर्श कुमार, अरे कस्या साम्राज्यम, सुनिए, कस्या के जगह नद्या, बस उसके बाद क्वेश्चन उतार दीजिए। कस्या साम्राज्यम संपूर्णे विश्वे अस्ति, तो नद्या साम्राज्यम संपूर्णे विश्वे अस्ति। सिंपल क्वेश्चन है। नद्या साम्राज्यम संपूर्णे विश्वे अस्ति। हो गया। अब चलिए तो वंदना कुमारी, पंजाब प्रदेशे काः पंचधारा नद्या मिलन्ति। सब कोई ध्यान से सुनिए, बोलिए बेटा, कौन सी 5 धाराएं मिलती हैं? बोलिए। पंजाब प्रदेशे झेलम चनाब रावी ब्यास सतलुज इति पंचधारा नद्या मिलन्ति। वेरी गुड, वेल डन। अच्छा, कुमारी सृष्टि, नद्याधे वाक्यम किम? कुमारी सृष्टि, हाँ वेरी गुड, वेल डन। आयुष रतन, एक मिनट पूछती हूँ मैं। कुत्र महानगराणाम विकासः भवति? नद्या तटे महानगराणां विकासे अस्ति। विकासम भवति, वेरी गुड। नद्या तटे, नदी के किनारे महानगरों का विकास होता है। नद्या तटे, वेल डन। एक मिनट, नदी का ध्येय वाक्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। पंजाब प्रदेश में कौन सी 5 धाराएं मिलती हैं? तो पंजाब प्रदेशे झेलम चनाब रावी ब्यास सतलुज इति पंचधारा मयि मिलन्ति। सिंपल आंसर है। 2 क्वेश्चन हो गया। का वसुंधराया सौंदर्यम अस्ति, तो नद्या वसुंधराया सौंदर्यम अस्ति। पृथ्वी का वसुंधरा मीन्स पृथ्वी, तो पृथ्वी का सौंदर्य क्या है? नदी। कुत्र महानगराणाम विकासः भवति, महानगरों का विकास कहाँ होता है? तो सिर्फ कुत्र के जगह मैं लिख दूंगी नद्या तटे। उसके बाद नद्या तटे महानगराणाम विकासः भवति। सिंपल क्वेश्चन है।
अब तो जो मैं बोली हूँ क्वेश्चन, इसमें देखो एक पदेन में का वसुंधराया सौंदर्यमस्ति नहीं है, लेकिन चैप्टर के पहला लाइन में ये दिया हुआ है कि अहम नदी अस्मि अहम अस्या वसुंधराया सौंदर्यमस्ति। मैं नदी हूँ और मैं इस वसुंधरा का सौंदर्य हूँ। तो ये बात ध्यान दीजिएगा। श्रुति माइक बंद कर लीजिए। तो आप उसे एक पदेन उत्तरत और पूर्ण वाक्य में उत्तरत। बस कुत्र महानगराणां विकासः भवति, नद्या तटे महानगराणां विकासः भवति। पंजाब प्रदेशे का पंचधारामयी मिलन्ति, पंजाब प्रदेशे रावी झेलम चनाब रावी ब्यास सतलुज इति पंचधारामयी मिलन्ति। नद्याध्येवाक्यं किं? नद्याध्येवाक्यम् अस्ति सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। एकदम सिंपल है बेटा, इसमें आप लोगों को इतनी प्रॉब्लम हो रही है, पढ़ा भी मैं चुकी हूँ। निसृत का क्या अर्थ होता है बेटा? निकल कर। हाँ, वेरी गुड। और हाँ, कुत्र का क्या अर्थ होता है? कुत्र कहाँ? कुत्र कहाँ? कुत्र क्या है? कुत्र क्या है बेटा? अव्यय है। अव्यय। हाँ, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कुत्र माने कहाँ महानगरों का विकास होता है? तो नद्या तटे, नदी के किनारे। कुत्र के जगह आप लिख देंगे नद्या तटे। नद्या तटे महानगराणां विकासः भवति। का वसुंधराया सौंदर्यमस्ति, नद्या वसुंधराया सौंदर्यमस्ति। पंजाब प्रदेशे का पंचधारा नद्यां मिलन्ति, पंजाब प्रदेशे झेलम चनाब रावी ब्यास सतलुज इति पंचधारा मिलन्ति। नद्याध्येवाक्यं किं? नद्याध्येवाक्यम् अस्ति सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। वसुंधराया का क्या अर्थ होता है बेटा? वसुंधरा का क्या अर्थ होता है? वसुंधराया पृथ्वी, भूमे, सागरम, सागरम मीन्स समुद्र। हाँ, तटे, तटे मीन्स किनारे। नद्या तटे, नदी के किनारे महानगरों का, हाँ किनारे, नदी के किनारे महानगरों का विकास होता है। तो इस तरह से बेटा चैप्टर 3 अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसमें खास एक बार रीडिंग डाल लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 4 और 5 एक पदेन उत्तरत और पूर्ण वाक्य उत्तरत। और ये का वसुंधराया सौंदर्यमस्ति क्वेश्चन नंबर 4 में नहीं है, लेकिन ये आपको जानना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो मन से इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है बेटा।